आपको सम निकालना है यहाँ पे बाय यूजिंग फंक्शन और बाय यूजिंग फॉर्मूला। बताइए कोई कैसे निकालेंगे? फंक्शन से सम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू थोड़ा तेज बोलो, बोलो, बोलो। ब्रैकेट हाँ, select cells C सेलेक्ट एंटायर डेटा एंड प्रेस एंटर। ओके, नाउ देयर फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से equal to बस मैनुअली ये 19 plus 48 plus 20 ऐसा plus जैसे plus ये देन ये एंड सो ऑन पूरा कर देंगे हम, ठीक है? तो वो आ जाएगा। अच्छा, मैम ने बोला कि यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ सेल ये करने के, जैसे हमने सेल लिखा है, ये किया है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ इज इक्वल टू 23। ठीक है, एक काम करते हैं 1 सेकंड के लिए, इतने डेटा को कम करते हैं जिससे कि हमारा इजिली काम हो जाए। ठीक है, 3 पे ही काम करके देखते हैं, समझ नहीं है अभी हमें। अब यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू 42 देन प्लस 43 प्लस 14। ठीक है, आंसर इज सेम। क्या तीनों चीज सेम है ये? अच्छा, यहाँ पे चेंज क्यों आ रहा है? अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे को लिया था पहले नहीं। अच्छा, मैं आप लोग को मैं एक चीज सिखा देता हूँ इसमें। जब कोई हम रैंडम डेटा बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बोलता हूँ, आप मुझे बोलते हो कि मुझे एक फाइल पे हेल्प चाहिए, और आपकी वो जो एक्सेल की फाइल है वो काइंड ऑफ मान लीजिए कि ऑफिस का, सेल्स डिपार्टमेंट का, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का है जहां मुझे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, आप मुझे हो सकता है ना कि आप सब कुछ दिखा सकते हैं मुझे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन डेटा होना जरूरी है, वरना मैं कितना अंदाजा करके निकालूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, एक डमी डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डमी डेटा बनाएंगे। यहाँ पे आते, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर किया, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे है मेरा नेम। मैं क्वेश्चन ही बनाता हूँ, सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए टोटल। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा, और मैं सीरियल नंबर लिखूं 1 2। डबल क्लिक। हाँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए नाम लिखता हूँ, नाम है मेरा ABCDE। डेटा कुछ भी हो सकता है ना, जितना डेटा हमें समझ में नहीं आ रहा, जैसे इसमें हमें नहीं है तो हम इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मुझे इसका सम निकालना का फंक्शन नहीं आता। ठीक है, तो आप मुझे कुछ भी ऐसा करके दे दीजिए कि यहाँ मैं नंबर लिखूं और यहाँ इसका सम निकल जाए। जस्ट एग्जांपल है, इसे अज्यूम कीजिए कि आप कोई एक इनवॉइस वगैरह बना रहे हैं और आपके स्टाफ की सैलरी उस पे लिस्टेड है। तो क्या कोई भी अपने स्टाफ की सैलरी रिवील करना चाहेगा, कितनी सैलरी है, क्या है? लेकिन आपको सैलरी का कुछ अमाउंट तो इसमें डालना पड़ेगा कि रफली आइडिया हो जाए, तभी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आप डेटा, डमी डेटा बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पूरे से सेलेक्ट कर लिया। जब हम कीबोर्ड से काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो हमारा हाथ ज्यादा अच्छा बैठ जाता है। तो हमें पहले पता होता है कितने पे काम करता हूँ, आधा तो काम से बचते रहते हैं, इसीलिए हमारे शॉर्टकट से काफी काम निकल जाते हैं। हम क्या करेंगे, किसी एक पे यहाँ लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल, मुझे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में नंबर असाइन करने हैं, और मैक्सिमम मेरे नंबर कितने हैं, 100 असाइन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर चाहिए, तो एक रैंड बिटवीन का फंक्शन होता है, क्योंकि रैंडम में मुझे कुछ नंबर, मुझे रैंड बिटवीन स्पेसिफिक, मैंने क्या किया, हाईएस्ट दे सकता हूँ मैं 100 में से, तो मैं रैंड बिटवीन दूंगा। स्टार्टिंग नंबर इट कुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 और 0 देन कॉमा 100। ठीक है, और यहाँ मैंने एंटर कर दिया, तो देख पा रहे हैं आप, कुछ भी नंबर आ गया रैंडमली। कहां से कहां तक आएगा ये? 1 to 100। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कैसे कर रहा हूँ, ब्लैंक एरिया पे जाके डिलीट का बटन दबा के। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप सम निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल ड्रैग वो कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखिएगा, शॉर्टकट के साथ ही बताता हूँ। जब हमें एक बहुत बड़े डेटा पे काम करना होता है, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने फंक्शन लगाया, उसको इधर से इधर ड्रैग किया, उसके बाद मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया या डबल क्लिक किया, मल्टीपल स्टेप। मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे डेटा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना। अब यहाँ फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन हमेशा सबसे ऊपर वाले पे लगेगा।
इज इक्वल टू, खुद लगेगा वो, RAND, रैंड बिटवीन, ऑप्शन आ गया, आपने एरो की से सेलेक्ट कर लिया, देन प्रेस द टैब की, जो टैब हमारे पास ऊपर से यहाँ होता है, देन यहाँ पे कभी भी आप जो फंक्शन लगाएंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, फंक्शन लिखते साथ ही फंक्शन का सजेशन आता है, देन उसके बाद आप एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं जिसका मतलब होता है पैरेंथेसिस ओपन करना। पैरेंथेसिस क्या बताता है कि ये फंक्शन बिटवीन यहाँ से और जहां पे मैं इसे क्लोज करूंगा वहां तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद यह पहले जो फंक्शन काम कर रहा था वो करेगा। और इसके नीचे आप ये देखेंगे यहाँ पे बॉटम एंड टॉप लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो एक फंक्शन अगर मैं पूछूं फंक्शन क्या है इसमें, रैंड बिटवीन, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रैंड बिटवीन के बाद बॉटम नंबर कितना, मान लीजिए 10 एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे एक सिंबल आएगा जो क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट्स को, हमें कैसे पता कि ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट दोनों अलग अलग है, बाय सेपरेशन पॉइंट, और सेपरेशन पॉइंट एक्सेल में क्या होता है, कॉमा, ठीक है। और टॉप की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए इस बार मैं देता हूं 90, ठीक है, और मैंने कर दिया शिफ्ट से बंद, हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, अब ये फंक्शन यहीं तक काम करेगा। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो वो एक सेल में आएगा, और आई विल प्रेस कंट्रोल देन एंटर, तो वो एंटायर रेंज में आएगा। So whenever you want to work in entire range or in a column or row, just select all the cells where you want to control, then enter, then write your function or formula whatever is it, and then control enter। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि मैं आपको समझा रहा था तो इसीलिए इतना टाइम लग रहा था। अगर मैं इसे ऐसे करूं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा दूं रैंड बिटवीन का, और यहाँ पे मैं नंबर असाइन कर दूं, तो मुझे बस इतना टाइम लगेगा, मैं कुछ स्टेप्स से बच गया। और ये इट इज नॉट अ नंबर जो कि मुझे असाइन करना है, इट इज जस्ट अ सिंपल फिगर जो कि मैंने रैंडमली उठाया हुआ है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका सम निकाल सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मुझे इसका सम निकाल के दीजिए, तो आप इसमें सम निकाल के रख सकते हैं। अब एटलीस्ट वी कैन चेक कि विद द रैंडम डेटा की आंसर इज कमिंग, आंसर ट्रू और फॉल्स। The main issue is whenever you refresh the sheet na, your data will be changed, because whenever you refresh it, it always consider the function random between any bottom value and top value. So we need to fix that thing. For example, I'm fixing that number, or I want to change this number. Just press delete and select this one, then right click, go on copy, and I told you the paste option, there is a paste special, I'm going to use the paste special option, paste special, then more option, or there is an option 1 2 3 is value, okay, I want to show what are the options here, just click on drop down and then paste option, and यहाँ पे there are lots of options, okay, which you can choose. I'm selecting here value, okay, value, and then press okay. Now whenever I refresh it, data will not change, okay, clear है इतना? किसी को कुछ पूछना है?